उस पत्र में एक बहन ने लिखा, देखिए, पूरी किताब ही भेजी हो, पूरा रजिस्टर भेज दिया उनने छोटा सा, पर लिखा पत्र एक ही है। मेरा नाम पूजा शर्मा है, गांव बरथा, कोरसी, जिला सहारनपुर की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, अगर कहीं बैठी हो तो अपना हाथ हिला सकती हैं। गुरुदेव, मेरी संतान नहीं थी, औलाद नहीं थी, लोग अपशब्द कहते थे, ताना भी कस देते थे, सारे डॉक्टरों का इलाज करवाया पर संतान का सुख नहीं आया। तब किसी के कहने पर मैंने पशुपति व्रत करा, सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करा। जब मेरा पहला पशुपति व्रत आया, तब गुरुदेव व्रत कर कर जब मैं वापिस घर को आई और मैंने प्रसाद को खाया, भोजन किया, और रात्रि को मुझे वोमिटिंग होना चालू हो गई, उल्टी होना चालू हो गई। जब मुझे उल्टियां हुई, दूसरे दिन वापिस उल्टियां होना चालू हुई, तीसरे दिन फिर उल्टी होना चालू हुई, तो डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर के हिसाब से डॉक्टर ने कहा कि तुम्हारा पेट में कब्ज के कारण बस तुम्हें उल्टियां हो रही है। डॉक्टर ने यह नहीं कहा कि तुम्हें संतान की प्राप्ति है। समय निकल गया, हमें लगा कि कब्ज हो रही होगी। 1 महीना निकल गया, 2 महीना निकल गया, पर वैसा की वैसा ही उल्टियां चलती रही। डॉक्टर ने कहा था कि कब्ज है और मालूम नहीं पड़ा। तीसरा महीना जब आया, गुरुदेव, मैं बाबा का क्या वर्णन करूं, हमने फिर डॉक्टर को दिखाया, तब जांच हुई और जांच में मालूम पड़ा कि मेरा गर्भ है और मुझे भगवान ने संतान दी। ये शिव तत्व है। आपका भरोसा, आपकी दृढ़ता, आपका विश्वास जब प्रबल होता है। एक पत्र में एक बेटे ने लिखा है, मैं रेखा पाल, पति का नाम सुरेश पाल, निवासी गांधी चौराहा, लालगंज, जिला रायबरेली, उत्तर प्रदेश से हूं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। गुरुदेव, मेरे बेटे का नाम है विवेक पाल। 2019 से सरकारी नौकरी के लिए एग्जाम दे रहा था, पर कुछ ना कुछ कारण से उसका नौकरी नहीं लग रहा था। मेरा बेटा पूर्ण तरह से हार गया और उसने कह दिया, मम्मी अब मैं सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई नहीं करूंगा क्योंकि मेरा जॉब ही लग ही नहीं रहा। गुरुदेव, 2021 में पहली बार आपकी कथा टीवी पर सुनी, और टीवी पर सुनते से ही मैंने अपने बेटे से कहा कि तू एक काम कर, शंकर जी को जल चढ़ाना प्रारंभ कर, और अब की बार अगर एग्जाम देने जाए तो बेलपत्री के बीच वाली पत्ती पर शहद लगाकर शिव जी को चढ़ाकर जाना। मैंने अपने बेटे से जब कहा, बेटे ने कहा ठीक है मां, तू बोल रही है तो आखिरी बार एग्जाम दूंगा, इसके बाद एग्जाम नहीं दूंगा। और गुरुदेव, 2022 में सीजीएल का फॉर्म मेरे बेटे ने भरा, और जैसा मैंने कहा था मेरे बेटे ने वही करा जो आप व्यासपीठ से बोलते हो। बाबा को जल चढ़ाया, बेलपत्र चढ़ाई, और उसने एग्जाम दिया। मैं बाबा का क्या वर्णन करूं गुरुदेव, जो एग्जाम बेटे ने 2022 में दिया था, बाबा की कृपा से उसका रिजल्ट 14 मई 2023 को आ गया, और मेरा बेटा दिल्ली केंद्रीय मंत्रालय में असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के पद पर नियुक्त हो गया। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई। कहीं बैठी हैं तो हाथ हिला सकती हैं, अगर कहीं बैठी हो। रेखा पाल, पति का नाम सुरेश पाल, निवासी गांधी चौराहा, लालगंज, जिला रायबरेली, उत्तर प्रदेश। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। शिव तत्व की प्राप्ति, आप जितने भरोसे के साथ में भगवान की कथा सुनते